बात उस रहस्यमय बुखार की करेंगे जो यूपी के बाद अब देश के कई राज्यों में फैल चुका है। कहीं डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं किसी और बीमारी का इसे नाम दिया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले रहस्यमय बुखार बच्चों को निशाना बना रहा है और इसीलिए हमने आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आप खुद को, अपने बच्चों को महफूज रख पाएंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है। इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत सामने आती है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की तरह ही कमजोर दिखने लगती है। पर डे 100 से 200 बच्चे ओपीडी में डॉक्टर के पास अभी आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया, टाइफाइड फीवर से आए हुए। पटना पीएमसीएच का नीकू वार्ड है जहां पर नवजात शिशुओं को भर्ती कराया गया है। कॉरिडोर के दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों तरफ बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं और बच्चों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कोरोना की तीसरी लहर से डरे हुए हैं तो ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। और ये तस्वीरें उन राज्यों की सरकारों को भी देख लेनी चाहिए जिनके यहाँ ये बदइंतजामी नजर आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को तो छोड़ ही दीजिए, तस्वीरें बता रही हैं कि जिस रहस्यमयी बुखार और डेंगू की लहर अभी दिखाई दे रही है, उसी से निपटने में स्वास्थ्य व्यवस्था के पसीने छूट रहे हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH की तस्वीरें हैं, जहां ओपीडी का यह हाल है। डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर इतनी लंबी लाइन है कि पूछिए मत। बिहार के दरभंगा की तस्वीरें भी इससे अलग नहीं है। एक एक बेड पर कहीं 2 बच्चे तो कहीं 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। हमारे बच्चे को बताया गया कि यहाँ निमोनिया हो गया है। सर, जब हमको बेड नहीं मिला तो हमको 2 दिन हमको नीचे रखना पड़ा। आज जा कर के हमको बेड मिला है, वो भी शेयरिंग में। बेड है अगर 100 तो मरीज है 1000। यहाँ का कोई व्यवस्था सही नहीं है। पटना की तस्वीरें भी देख लीजिए। अंदर बच्चों का वार्ड भरा हुआ है, बाहर कॉरिडोर में मरीज के परिजनों के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। किसी बेड पर 3 बच्चे भर्ती किए गए हैं तो किसी पर 4, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है। ये पटना पीएमसीएच का नीकू वार्ड है जहां पर नवजात शिशुओं को भर्ती कराया गया है। कॉरिडोर के दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों तरफ बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं और बच्चों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब बिहार के अलग अलग जिलों में बच्चे बड़ी संख्या में वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि इतनी सारी बदइंतजामी के बावजूद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। जो अस्पतालों की आधारभूत संरचनाएं बढ़ी हैं, आज मुजफ्फरपुर का वही SKMCH देखिए, 2 साल पहले वहाँ पे 14 पीकू के बेड होते थे, आज 100 से ऊपर बेड है। अब जरा यूपी का रुख कर लेते हैं। यह लखनऊ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय है। मरीज या फिर मरीज के रिश्तेदारों की यह लाइन कहां खत्म हो रही है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। अस्पताल के मुख्य अधीक्षक बता रहे हैं कि रोज 70 से 80 मरीज सिर्फ बुखार के आ रहे हैं। यूपी में रहस्यमयी बुखार और डेंगू का प्रकोप फिरोजाबाद से शुरू हुआ और वहां पर अभी भी हालात ठीक नहीं है। अस्पतालों के बाहर लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं और कई बच्चे लाख कोशिशों के बावजूद दम तोड़ दे रहे हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा अब जल्दी बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो इसलिए वो वाली भीड़ है, बट सीवियर पेशेंट्स की भीड़ अब नहीं है। आ रहे हैं, कुछ सीवियर है बट सारे पेशेंट्स सीवियर नहीं है। मथुरा के हथियाबली गांव में 2 दिन के भीतर 2 सगी बहनों की मौत हो गई। 9 साल की सोनिया और 8 साल की सोनम तो पहले ही डेंगू की वजह से जान गंवा बैठी। अब 7 साल की तीसरी बहन खुशबू जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि मथुरा जिले के करीब 20 गांव बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हजारों लोग घरों पर बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन का आंकड़ा कुछ और कहता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक
मथुरा जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 265 लोग डेंगू से पीड़ित हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस से 48, स्क्रब टाइफस से 29 और मलेरिया से 24 लोग बीमार हैं। पर ऐसा नहीं है कि यह हाल यूपी के किसी एक जिले का है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और आगरा जैसे तमाम जिलों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।